अभी दोस्तों हम पढ़ेंगे बैंकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। जैसा कि इधर आप देख ही सकते हो, तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है बैंकों का। सबसे पहला हो गया वाणिज्य बैंक यानी कमर्शियल, फिर हो गया सहकारी यानी कोऑपरेटिव, और थर्ड नंबर हो गया विकास यानी डेवलपमेंट बैंक। अब वाणिज्यिक बैंक को देखोगे तो वाणिज्यिक बैंकों को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एक हो गया नॉन शेड्यूल या अनशेड्यूल्ड। ठीक है, यानी अनुसूचित और गैर अनुसूचित, ये हो गई इसमें फिर वाणिज्यिक बैंकों की फिर से कैटेगराइजेशन। और वाणिज्यिक बैंकों में भी शेड्यूल्ड की आगे देखोगे फिर से चार कैटेगरी आ जाएगी, इसके अंडर चार कैटेगरी आ जाएगी। चार में क्या क्या आएगी, सबसे पहले आप देखोगे इसमें तो आ जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट, प्राइवेट में भी दो, प्राइवेट जिसकी ओनरशिप इंडियन के पास, प्राइवेट जो कि फॉरेन ओनरशिप वाले हैं वो। और फोर्थ नंबर आ जाएगा आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना। ये आरआरबी का हो गया रीजनल रूरल बैंक। एग्जाम्पल देखोगे तो सार्वजनिक बैंकों में एसबीआई, पीएनबी, ये सब आ जाएगा। और प्राइवेट में आईसीआईसीआई, यस बैंक, एचडीएफसी, बंधन, ये सब आ जाएंगे। और विदेशी बैंकों में सिटी बैंक आ जाएगा एग्जाम्पल, आरआरबी तो खुद है ही है रीजनल रूरल बैंक अलग अलग नाम से। फिर देखोगे नॉन कॉमर्शियल है ना, सॉरी नॉन कॉमर्शियल नहीं है, ये तो कॉमर्शियल ही है, लेकिन नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, नहीं शेड्यूल्ड नहीं है, अनुसूचित नहीं है, अनुसूचित गैर अनुसूचित। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, इनके बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये छोटे होते हैं। एक तो स्थानीय यानी रीजनल, इनसे अलग है ना, ये रीजनल आरआरबी तो शेड्यूल में आ जाएगा, ये शेड्यूल अलग, ये स्थानीय अलग आ जाएगा ना। स्थानीय तथा छोटे होते हैं ये। और परिभाषा देखोगे तो जिनका आरबीआई के शेड्यूल 2 में नाम नहीं है वो हो जाएंगे ये वाले। फिर आते हैं सहकारी, सेकंड कैटेगराइजेशन यानी सहकारी कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स को देखोगे तो फिर से दो टाइप के डिवाइड किया गया है, एक तो शॉर्ट टर्म लोन देने वाले और एक लॉन्ग टर्म लोन देने वाले। शॉर्ट टर्म के लिए थ्री टायर की व्यवस्था है इधर। थ्री टीयर कैसे, त्रिस्तरीय है ना, ये है त्रिस्तरीय, थ्री टायर मतलब त्रिस्तरीय। ठीक है, थ्री स्टेज की। सबसे पहला देखोगे ऊपर तो वो हो जाएगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी राज्य सहकारी बैंक, सबसे ऊपर ये। फिर हो गया डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के बाद में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक। फिर आ जाएगा प्राइवेट एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसको पैक्स भी बोलते हैं ना वो। ये सबसे नीचे वाला लेवल होता है ना प्राइवेट एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स, डायरेक्ट जनता से इन्हीं का होता है संपर्क, है ना, जनता को डायरेक्ट लेन देन, पैसा देना, ऋण देना, ये सब इधर से होता है। इसको फिर कैसे होता है, डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट इसको पैसा देता है पैक्स को, और डिस्ट्रिक्ट को खुद को कौन देता है, स्टेट वाला। ये ऐसे ऊपर से नीचे चलता है ऐसे। ठीक है, और जैसे दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स जो बैंक देते हैं सहकारी बैंक का लॉन्ग टर्म लोन्स में, तो वो दो टाइप्स के हो गए, एक तो भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, और एक हो गया सहकारी ग्रामीण विकास बैंक यानी कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये हो गया, ये सहकारी बैंक का हो गया। फिर विकास बैंक, विकास बैंक में ये नाम अपन सुनते हैं ना, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड, सिडबी, IFCI, फिर NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, फिर मुद्रा बैंक, ये सब नाम। इन सब के बारे में अलग से करेंगे एक एक करके। ये इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ कैटेगराइज बताने के लिए ये वीडियो लेके आया ताकि आपको ऊपर ओवरव्यू समझ में आ जाए कि बैंक्स का क्लासिफिकेशन कैसे क्या चलता है। फिर कमर्शियल बैंक, आरआरबी, ये सब, और नाबार्ड, ये सब करते जाएंगे अपन, है ना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक एक करके सारे बैंक्स की डिटेल।